Hello students, in this video we will discuss about difference between macro and function. The first difference is that in the macro call the preprocessor replaces the macro template with its macro expansion only, whereas the function call the control is passed to a function along with certain arguments. Some calculations are performed in the function and a useful value is returned back फ्रॉम द फंक्शन. तो बेसिकली जब भी आप मैक्रो और फंक्शन आप यूज करते हो, जब भी आप मैक्रो कॉल करते हो तो उसमें जो आपके प्री प्रोसेसर है वो आपकी रिप्लेस होता है किससे? मैक्रो टेम्पलेट से विद इट्स मैक्रो एक्सपेंशन. जो आपने मैक्रो एक्सपेंशन जो आप यूज कर रहे हो सिर्फ वहां पे. वेरी जब आप फंक्शन कॉल करते हो, जो कंट्रोल आप पास करते हो फंक्शन को, तो वो आपका क्या होता है? एक सर्टेन आर्ग्यूमेंट वैल्यू होती है, सम कैलकुलेशन आप परफॉर्म करवाते हो और फंक्शन में, एंड यूजफुल वैल्यू आपकी क्या होती है? रिटर्न बैक होती है फंक्शन से. नाउ सेकंड डिफरेंस इज कि बेसिकली आपके पास में जो डिफरेंस है बिटवीन सेकंड डिफरेंस इज कि अगर आप क्या करते हो, एक सेकंड, हाँ जी, अगर आप मैक्रो को अपने प्रोग्राम में 100 टाइम्स आप क्या कर रहे हो? मैक्रो यूज कर रहे हो, तो आपके पास में क्या होता है? जो मैक्रो एक्सपेंशन है तो वो आपका क्या होगा कि 100 टाइम्स ही आपका जो सोर्स कोड है उसके डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस पे 100 टाइम्स ही वो क्या होएगा? वहां पे जाता है. बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि मैक्रो को आपने 100 टाइम्स अपने प्रोग्राम में यूज किया, तो जो मैक्रो एक्सपेंशन है, जो आपका सोर्स कोड है उसके 100 जो आपके डिफरेंट प्लेसेस है उसके ऊपर जाता है, और वो आपके प्रोग्राम के जो साइज होता है उसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है. बट जो आपके फंक्शन आप यूज करते हो, तो फंक्शन आप क्या करते हो? इवन आप उसको क्या करते हो? कॉल करते हो 100 डिफरेंट प्लेसेस से प्रोग्राम में, तो वो आपका क्या होता है? सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है प्रोग्राम में, और आपके प्रोग्राम को क्या करता है? स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट. ओके, नाउ we will discuss about nesting of macros. तो nesting वर्ड आपने बार बार आप यूज कर रहे हो, जैसे nested if else स्टेटमेंट, nested आपने लूप आपने यूज किया था, nested आप क्या आप लूपिंग भी यूज करते हो, nested आप क्या ने जो फंक्शन है वो भी आपने यूज किया था. जस्ट लाइक दैट आप क्या यूज करते हो? nesting of macros. तो मैक्रोज कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ अनदर मैक्रो. कि आप क्या करते हो? जो आप भी आप नेस्टेड वर्ड यूज करते हो, तो नेस्टेड का मतलब है कि आप एक ही फंक्शन में दूसरा कोई और उसी सेम चीज को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो. तो हाउ टू यूज नेस्टेड मैक्रो? These are macro having arguments every time whenever the macro name is encountered, the argument are replaced by the actual argument from the program. जब भी आप कोई मैक्रो नेम को आप क्या कर रहे हो? नेस्टेड कर रहे हो उसकी आर्ग्यूमेंट वैल्यू से, तो आपका जब भी मैक्रो नेम आपका एनकाउंटर होता है तो आपके जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है प्रोग्राम में उसको क्या करता है? रिप्लेस कर देता है. नाउ जो मैक्रो नेम है विद इन अनदर मैक्रो इज कॉल्ड नेस्टेड ऑफ मैक्रो. क्या आप एक मैक्रो नेम में दूसरा मैक्रो यूज कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हैं? नेस्टिंग ऑफ मैक्रो. यूज ऑफ नेस्टेड मैक्रो क्या होता है आपका? हैश डिफाइन. दिस इज द सिंबल ऑफ हैश इज द सिंबल ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव. डिफाइन इज द सिंबल ऑफ मैक्रो. क्यूब इज द मैक्रो नेम एंड क्यूब एक्स आपने क्या किया? आपने क्यूब एक्स आपने जो भी मैक्रो आपने डिफाइन किया, लेकिन उसी के अंदर आपने एक सेकंड मैक्रो भी डिफाइन किया है, वो क्या है? स्क्वायर एक्स इंटू एक्स. तो आपका ये क्या हो गया? आपका नेस्टेड ऑफ मैक्रो. लेट्स सी विद एन एग्जांपल कि आपने एक प्रोग्राम राइट किया, हैश इंक्लूड studio.h हैश डिफाइन स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करना चाहते हो, दैट इज स्क्वायर एक्स. तो आपने क्या किया? एक्स इंटू एक्स आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? एक्स इंटू एक्स. ये आपका क्या है? एक मैक्रो. आपने मैक्रो डिफाइन किया. नाउ हैश डिफाइन क्यूब एक्स, आप एक अनदर मैक्रो डिफाइन किया क्यूब एक्स. तो इसमें आपने क्या किया? स्क्वायर एक्स इंटू एक्स. आपने क्यूब एक्स में एक अनदर मैक्रो को डिफाइन किया. दिस इज द नेस्टिंग ऑफ मैक्रो. तो देन आपने क्या? इंट मेन इंट एक्स इंट वाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर 3 आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो. जो आपके पास में जो आर्ग्यूमेंट वैल्यू है आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो. फिर उसके बाद क्यूब 3 ये आपकी क्या है? नेस्टेड मैक्रो. बिकॉज कि जो आपका क्यूब आप एक्स यूज कर रहे हो उसके अंदर आपने कौन सा मैक्रो डिफाइन किया है? स्क्वायर एक्स इंटू एक्स. दिस इज द नेस्टिंग मैक्रो. नाउ प्रिंट स्क्वायर ऑफ 3 परसेंटाइल डी एक्स क्यूब ऑफ 3 परसेंटाइल डी वाई रिटर्न 0. आउटपुट आपकी क्या होगी? स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, क्यूब ऑफ 3 इज 27. Let's see the explanation of this example. Program after expanding square root 3. जैसे ही आपने क्या किया था? x में आप क्या डाल रहे हो?
स्क्वायर 3, तो आपकी एक्सप्लेनेशन में है कि आपने स्क्वायर 3 में किया, इज एक्सपेंडेड एज कि आपने डिफाइन स्क्वायर x इंटू एक्स, आपके प्रोग्राम में आपने किया स्क्वायर 3, x इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो आपका जो आंसर है वो क्या हुआ आपका 9। नाउ प्रोग्राम आफ्टर एक्सपेंडिंग क्यूब 3, तो क्यूब 3 में आपने क्या किया, आप x इज इक्वल टू क्यूब 3, आपके प्रोग्राम में क्या है y इज इक्वल टू क्यूब 3, तो आपने क्या किया क्यूब 3, तो आप जब एक्सपेंड कर रहे हो तो इसमें क्या हुआ आपका डिफाइन स्क्वायर x इंटू एक्स डिफाइन क्यूब इनसाइड प्रोग्राम मैक्रो, जब भी आप इसको क्या करोगे तो आपका क्या है क्यूब 3 इज इक्वल टू स्क्वायर 3 इंटू 3, नेस्टिंग है तो क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ सो ओवरऑल प्रोग्राम आफ्टर मैक्रो एक्सपेंशन विल बी 3 इंटू 3 दैट इज 9, क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, जो आपका नेस्टिंग मैक्रो है स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, okay, that is 27, and this is the nesting of macro. Okay, now we will discuss about another type of preprocessor directive, that is compile control directive. These compile control directive allow us to include certain portion of the code depending upon the output of the constant expression, and these directories are hash, if, def, hash, if, and def, hash, and if, hash, if, hash, else, hash, el, if. Okay, and these control directive are used in different situation. आप क्या यूज कर रहे हो, if, def, आप यूज कर रहे हो टेस्ट फॉर ए मैक्रो डेफिनेशन, एंड if आप यूज कर रहे हो स्पेसिफाइज द एंड ऑफ हैश इफ। अगर आप ये हैश इफ आप यूज कर रहे हो तो जो एंड इफ आप हैश एंड इफ आप यूज करते हो तो वो आपका स्पेसिफाई करता है कि जो आपका एंड हैश इफ आप यूज कर रहे हो उसको। नाउ हैश इफ एंड डेफ आप यूज कर रहे हो टेस्ट वेदर ए मैक्रो इज नॉट डिफाइंड, जब भी आप यूज करोगे कि आपके पास मैक्रो डिफाइंड है या नहीं है उसके लिए, और हैश इफ डिफाइन आप यूज करते हो कि आपके पास में टेस्ट करते हो मैक्रो डेफिनेशन। हैश इफ आप यूज करते हो टेस्ट ए कंपाइल टाइम कंडीशन, और हैश एल्स आप यूज करते हो स्पेसिफाई अल्टरनेटिव व्हेन एल्स इफ फेल्स। ओके, now we will discuss about another type of macro undefining a macro. Okay, in the C programming language the hash undef directive tells the preprocessor to remove all definition for the specified macro. A macro can be redefined after it has been removed by the hash undefined directive. Once a macro is undefined, and hash if defined directive on that macro will evaluate to false. जब भी आप क्या यूज कर रहे हो हैश अनडिफाइन आप यूज करते हो, दैट मीन्स कि आपके पास में जो आपने अनडिफाइंड मैक्रो आपने जो आपने मैक्रो डिफाइन किया है उसको आप क्या किया, आपने रिमूव किया है, अनडिफाइन किया आपने। लेकिन जब भी आप एक मैक्रो को अनडिफाइन आप डिफाइन करते हो, ये वाला आप यूज करते हो सिंबल, तो आपका जो हैश इफ डेफ डायरेक्टिव है वो आपका क्या इवोल्यूट हो जाता है, आपका फॉल्स। सिंटेक्स क्या होता है इसका, syntax is for the hash undef directive in the C language is hash undef macro definition, and macro definition the name of the macro which will be removed by the preprocessor. जब भी आप मैक्रो डेफिनेशन आप देते हो, मैक्रो डेफिनेशन मीन्स मैक्रो नेम, और जो मैक्रो नेम आपने यूज किया वो आपका प्री प्रोसेसर क्या होता है, रिमूव्ड बाय द प्री प्रोसेसर यूजिंग हैश एंड डेफ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, आप एक एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, जैसे कि लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल हैश इंक्लूड studio.h हैश डिफाइन ईयर्स ओल्ड 12 हैश undefined years old int main hash if def year old printf tag on the net is over years old and hash and if printf tag on the net is a great resource return 0. In this example the years old is the first macro is first defined with the value of 12, कि आपने जब भी आपने ईयर ओल्ड एक आपने मैक्रो डिफाइन किया जिसकी वैल्यू क्या है 12, देन आपने क्या किया अनडिफाइन यूज, आपने क्या किया मैक्रो अनडिफाइन यूजिंग हैश अनडेफ डायरेक्टिव, आपने हैश अनडेफ डायरेक्टिव से जो मैक्रो आपने डिफाइन किया था उसको आपने क्या किया अनडिफाइन। सिंस द मैक्रो आपका क्या है एग्जिस्ट नहीं करता, बट द स्टेटमेंट हैश इफ डेफ ईयर्स ओल्ड आपने यूज किया वो आपकी क्या हो गई
false and this cause the subsequent printf function to be skip, कि जो आपका ये printf फंक्शन है वो आप इसमें क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, आप इसका इसमें printf फंक्शन रन नहीं होगा। और इसकी आउटपुट क्या होगी फिर, टेक नोट इज ए ग्रेट रिसोर्स, कि आपका जो एंड इफ प्रिंटफ है उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या होगी, रन। बेसिकली आपने इफ डेफ आपने यूज किया, एंड इफ आप किस लिए कर रहे हो, जो आपने डिफाइन किया उसकी तो स्टेटमेंट अगर आपकी ये इवोल्यूट किया आपने कि स्टेटमेंट आपकी इफ डेफ फॉल्स है तो दैट मीन्स कि आप कहाँ पे गए, एंड इफ, क्योंकि आपने प्रीवियसली आपने देखा था कि आपका अगर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो देन आप कौन सा यूज करते हो, एंड इफ। तो एंड इफ फॉल्स है तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो आउटपुट क्या होगी इसकी, टेक ऑन द नेट इज ए ग्रेट रिसोर्स। Now we will discuss about another type of preprocessor directive, that is other directive. ANSI, American National Standard Institution Committee has added some more preprocessor directives which are pragma. Has pragma used to specify certain instructions. The hash pragma preprocessor directive is used to provide additional information to the compiler. The hash pragma directive is used by the compiler to offer machine or operating system feature. Now syntax of hash pragma is hash pragma name. Let's see with an example. Hash include stereo.h, hash include conio.h, void function। आपने ये जो void फंक्शन आपने डिफाइन किया है वो क्या है आपका, ग्लोबली आपने क्या किया, डिफाइन किया है, ग्लोबली फंक्शन डिफाइन किया है। नाउ हैश प्रगमा स्टार्टअप फंक्शन, हैश प्रगमा एग्जिट फंक्शन, एंड दिस इज द आपकी अदर प्रगमा डायरेक्टरीज, प्रगमा हैश प्रगमा एंड द नेम। ओके, void main printf I mean main get ch, void function printf I mean function and the get ch। ओके, आउटपुट आई मीन फंक्शन, आउटपुट क्या होगी, आई मीन फंक्शन, कि सबसे पहले आपके पास क्या है, वॉइड फंक्शन, आपने वॉइड मेन में किया। अब वॉइड मेन में आपके बाद आप क्या कर रहे हो, आई मीन मेन, आपके पास में वॉइड जो आप फंक्शन है स्टार्टअप फंक्शन, आपने क्या किया, स्टार्टअप फंक्शन। जो स्टार्टअप फंक्शन आपका हुआ तो आप आई मीन फंक्शन आपका क्या हुआ, कॉल हुआ। देन आपका क्या है, एग्जिट फंक्शन, तो आप फंक्शन से क्या हुआ, एग्जिट। नाउ आपका क्या है, आई मीन मेन, वॉइड मेन में तो आई मीन मेन। फिर आपका क्या है, वॉइड फंक्शन आपने कॉल किया तो आपका वॉइड फंक्शन आपका क्या है, आई मीन फंक्शन, तो आउटपुट इज आई मीन फंक्शन। ओके, एंड दिस इज द हैश प्रगमा डायरेक्टरीज। नाउ द सेकंड डायरेक्टरी इज हैश एरर। हैश एरर विच स्टॉप कंपाइलेशन व्हेन एरर अकर्स। जब भी आपके कंपाइलेशन टाइम में जब आपके एरर फाइंड आउट होती है तो जो कंपाइलेशन है उसको स्टॉप करता है। नाउ हैश एरर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इंडिकेट्स एरर। जो आपके हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है वो एरर इंडिकेट करने के लिए आप यूज करते हो। अगर आपका कंपाइलर है वो कोई आपको फैटल एरर देता है तो आपको क्या करना है कि हैश एरर डायरेक्टरी आपकी फाउंड करते हो, स्किप करते हो कंपाइलेशन प्रोसेस में। ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। आपने क्या किया, हैश इंक्लूड stereo.h, हैश if and def match h, हैश एरर फर्स्ट इंक्लूड देन कंपाइल, हैश else void main float a is equal to square root 7 printf percentile f a एंड इफ आप क्यों यूज कर रहे हो कि आपके पास में क्या है, आप एंड इफ एंड डेफ आप यूज कर रहे हो तो आपके पास में क्या है, कंपाइल टाइम एरर फर्स्ट इंक्लूड देन कंपाइल। तो जब भी आप इसको रन करोगे तो आपकी जो भी एरर आपको फाइंड आउट होगी तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, देन आपको कंपाइल करना है। तो आपकी आउटपुट क्या शो हुई कि आपको फर्स्ट इंक्लूड करना है देन कंपाइल करना है। ये क्या है आपकी, जब भी आप कंपाइलेशन टाइम जो प्रोसेस होती है उसमें आपकी एरर फाइंड आउट होती है। नाउ दी अनदर टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर ऑपरेशंस आर कि आपका जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसने इंक्लूड किया है 2 न्यू प्री प्रोसेसर ऑपरेशंस, दैट इज मैक्रो कॉन्टिन्यूएशन, जो आप स्लैश ऑपरेटर से आप यूज करते हो, और जो आपका ए मैक्रो इज नॉर्मली कन्फर्म टू ए सिंगल line. The macro continuation operator slash is used to continue a macro that is too long for a single line. For example, has defined message for a b, आपने क्या यूज किया, ऑपरेटर स्लैश printf हैश a and हैश b hello world slash n.
another type of processor directory is this stringizing hash operator. The stringize or number sign operator hash, when used within a macro definition, converts a macro parameter into a string कांस्टेंट. जब भी आप किसी उसमें आप मैक्रो डिफाइन करते हो और उसमें आप क्या यूज करते हो, हैश यूज करते हो किसी नंबर साइन के साथ में, तो वो आपका मैक्रो जो पैरामीटर होते हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है. और जो ऑपरेटर आप यूज करते हो मैक्रो के साथ में, उसकी एक आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर लिस्ट होती है, स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर लिस्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल हैश डिफाइन से एम, आपका ये क्या होगा मैक्रो नेम. आप इसमें क्या प्रिंट करवा रहे थे, जो स्टेटमेंट है वो क्या आपकी प्रिंटअप, और कोई आप वैल्यू आप पैरामीटर आप पास कर रहे हो, उसमें आपने क्या किया हैश एम, तो यानी कि जो पैरामीटर आपने पास किया वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट. नाउ वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन से हेलो दैट ची आउटपुट इज हेलो. हेलो आपका जो आउटपुट है, से में आपने क्या किया, हेलो आउटपुट आप दे रहे हो, तो इसका मतलब प्रिंटअप में आपने क्या किया था, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको आपने क्या किया, आप उसमें को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो. दैट इज कि आपके पास से एम प्रिंटअप हैश एम. तो जो आपका एम है वो आपकी एक न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई और पैरामीटर है, जो मैक्रो पैरामीटर है, उसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट में. तो से में आपने क्या किया, हेलो. तो जो से में आपने हेलो आपने राइट किया वो आपका क्या हो गया, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट. नाउ टोकन पासिंग. टोकन पासिंग आपका क्या होता है, इसमें आप क्या यूज करते हो, स्ट्रिंगाइजिंग में एक सिंबल जो आप यूज करते हो हैश, वो आपका सिंगल होता है, बट आपका टोकन पासिंग में क्या होता है, डबल हैश ऑपरेटर आप यूज करते हो. तो जो टोकन पासिंग ऑपरेटर होता है वो आप मैक्रो डेफिनेशन में जब कंबाइन करते हो टू आर्ग्यूमेंट्स के साथ में, तो आपको परमिट देता है कि जो आपके टू सेपरेट टोकन्स हैं मैक्रो डेफिनेशन में, वो आपको एक सिंगल टोकन में क्या किया जाएगा, ज्वाइन करते हो. फॉर एग्जाम्पल हैश डिफाइन वेर इज द मैक्रो नेम, ij is the variable. ij जो आपने ij आपने आर्गुमेंट पास की, उसमें आपने क्या यूज किया, टोकन पासिंग, जो आपको क्या इंडिकेट करता है कि जो आपके पास में टू सेपरेट टोकन है, इनको आप ज्वाइन कर रहे हो किसमें, एक सिंगल टोकन में. जैसे इफ नाउ द मैक्रो इज कॉल्ड बाय यूजिंग वेर x6, तो x इज द एज कंपेयर विद i, 6 is the j, we use double token passing, then the call would expand to x6. जो आपके पास में टू सेपरेट टोकन है उनको आपने ज्वाइन करके क्या यूज किया, एक सिंगल टोकन. ओके, दिस इज द टोकन पासिंग. एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.